इस बीच बढ़ते आगे बात करेंगे अब बदलते मौसम की। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिली रह सकती है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। आपको बता दें कि देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी धूप खिलने के बावजूद रात को पाला गिरने से कड़ाके की ठंड रहेगी। फिलहाल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक बना है। दिन भर सर्द हवाएं चलने से कपकपी बढ़ गई है और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया हुआ है। तो बदलता मौसम लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक इसका असर दिखाई दे रहा है। बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसी वजह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और मौसम विभाग की तरफ से भी पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। कड़कड़ाती ठंड के साथ ही कोहरे ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है और खास तौर पर शाम के वक्त ये बदलता मौसम लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, बारी बारी से उनका हम रुख करते हैं। देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, किस तरीके का मौसम फिलहाल आपको देहरादून में नजर आ रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए दिव्या, राजधानी देहरादून में मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह से धूप खिली हुई है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है 8 जनवरी तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और हल्द्वानी जैसे इलाकों में सुबह शाम कोहरा देखने को मिलेगा। तो इससे तापमान में कुछ गिरावट आई है। जैसा मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक अगर मौसम शुष्क रहता है, सर्द हवाएं चलती हैं, तो तापमान में गिरावट आएगी। फिलहाल बारिश का अभी पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है, तो इस तरह से मौसम का जो मिजाज है वो साफ जरूर है, लेकिन सुबह शाम ठंड है और कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो इससे आने जाने वाले लोगों के सामने दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन जो मैदानी क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, चाहे वो हल्द्वानी है या रामनगर या ऊधम सिंह नगर और यहाँ तक कि हरिद्वार और देहरादून जैसे इलाकों में, तो फिलहाल इस तरह से मौसम का मिजाज है और इसी तरह से 8 दिनों तक रहेगा। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनके जो हाई एल्टीट्यूड्स के इलाके हैं, इन इलाकों में मौसम साफ रह सकता है। लेकिन से अलर्ट जारी किया गया है। करण खुराना भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, क्योंकि आप हरिद्वार में मौजूद है और यहाँ भी श्रद्धालु हमेशा जुटे रहते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, इस वक्त हरिद्वार में कैसा मौसम है? क्योंकि प्रशासन के जो इंतजाम के दावे वहां किए जाते रहे हैं, क्या वो दावे आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि चूंकि हरिद्वार श्रद्धालु आते रहते हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार में मौसम जो सुबह के समय है काफी धुंध है, शाम के टाइम काफी ठंड है, लेकिन दोपहर में एक अच्छी धूप भी है। और ठंड की वजह से हरिद्वार में श्रद्धालु की समय संख्या में काफी कमी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम हड़की पौड़ी पर है। आपको एक खाली खाली सा हड़की पौड़ी देखने को मिलेगा, जो हर समय श्रद्धालुओं से भरा रहता है, भरपूर रहता है। चूंकि विंटर वेकेशन पड़ गई है, सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड के कारण अभी लोग हरिद्वार में आने का, कह सकते हैं कि गंगा स्नान करने का अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक ठंड के समय में गंगा स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम इंतजाम की बात करें तो प्रशासन जो अलाव है वो जलाने के अपने आप, जो नगर निगम हरिद्वार है उसने व्यवस्था कर रखी है। शाम को जगह जगह पर यहाँ पे अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन ठंड की जो एक शाम के समय पे 4-5 बजे के बाद यहाँ पे ठंड की जो शीतलहर है वो काफी हो जाती है। ठीक है करण, आप बने रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। और हमारे साथ उत्तरकाशी से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हेमकांत नौटियाल। हेमकांत, आप क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद है, वहां क्या स्थिति बनी हुई है और लोग किस तरीके की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में इस समय जो है हालांकि धूप खिली हुई है, लेकिन जो यहाँ के ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे हर्षिल हो गया, जो पर्यटन क्षेत्र भी कहते हैं इनको, हर्षिल हो गया या सांकरी जैसे क्षेत्रों में, यहाँ पर जो है पिछले जो दिसंबर में 12 तारीख के लगभग जो है यहाँ पे बर्फबारी हुई थी। उसके कारण जो है यहाँ पर काफी जो है ठंडा हो रखा है। खासकर उत्तरकाशी मुख्यालय की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर भी सुबह और शाम का जो समय है बहुत ज्यादा ठंडा है।
लोग अलाव का सहारा ले बिल्कुल, रहे तो हैं। सुबह शाम की ठंड ज्यादा देखी जा रही है और इस वजह से लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ गई है। और हमारे साथ नागरकोटी से हमारे सहयोगी योगेश भी जुड़े हुए हैं। योगेश, वहां कैसा मौसम बना हुआ है, कितनी दिक्कतें आम लोगों को? जी देखिए, बागेश्वर में भी सुबह शाम काफी ठंड हो रही है। दिन में जरूर गुनगुनी धूप खिल रही है, लेकिन ठंड काफी है। नगर पालिका ने अलाव का सहारा लोगों को मिल रहा है नगर पालिका का, और लेकिन लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है और बारिश ना होने के कारण स्थिति और दयनीय हो रही है। जो सूखी ठंड बोलते हैं, यहाँ पे काफी सूखी ठंड देखने को मिल रही है। मौसम शुष्क है और आने वाले एक हफ्ते तक भी बारिश का कोई अभी आशा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में विशेष सावधानी आप लोगों को भी बरतनी है, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो आपके लिए भारी पड़ सकता है आने वाले दिनों में।